प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जेएमसी की और आप सभी को हैप्पी पाम संडे। मेरे भाई मेरे बहनों, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने आज हमारे लिए राजा बनकर आया और जो उसके चेले हैं उसके स्वागत में और उसके आगे आगे कपड़े बिछाते हैं, और यीशु मसीह जो है गदहे के बच्चे पे जो बैठता है और आता है, और जो उसके चेले हैं होसन्ना की नारा लगाते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जो यीशु मसीह का जो वचन हमें आज क्या हमारे जीवन के लिए सिखाता है, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह वो गधे के बच्चे पे क्यों बैठ के आया, क्यों गधी के बच्चे को ही चुना उस पे बैठने के लिए। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। लिखा है मत्ती 21 अध्याय में, लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का जो वचन हमें आज जो सिखाता है, जो यीशु मसीह वो राजा बन के आया और उस गधी के बच्चे पे बैठ के आया। जो क्या थी कि वो कहा अपने चेलों से कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते एक गधी बंधी हुई। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों से कहा कि एक गधी जो है बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देता है कि सामने के गांव में जाओ और एक गधी बंधी हुई उसको लेकर आओ। इस मेरे भाई मेरे बहनों, इस वचन पे हम लोग को देखना है कि यीशु मसीह क्यों उस गधी को ही कहा, क्योंकि जो गधी है वो बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। इस गधी का अर्थ है प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह, जो गधी वो बंधी हुई थी और परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पे बैठ के आया, यानी जो वो बंधी हुई थी, उसी प्रकार हम भी क्या हैं, उस पाप में, उस दुख में, उस बीमारी में बंधे हुए हैं। हमारा जीवन जो है उस नरक में है। हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं और विश्वास से भटक जाते हैं, और हमारे जीवन में जो दुख है, परेशानियां हैं और पाप है हमारे जीवन में रह जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के अंदर चाहता है कि उनका जीवन जो है वो बंधा हुआ है उसमें से निकल जाए, क्योंकि जो गधी होती है वो कुछ न बोलती है न कुछ करती है। जैसा उसको बोझ लाद देंगे वो अपना काम करेगी, वो कुछ नहीं कर सकेगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम भी बोझ लेकर उस पाप का बोझ ढो रहे हैं। हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानियां हैं और हम लेकर ढो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है कहता है, उसने खोलकर मेरे पास ले आओ। परमेश्वर यीशु मसीह आपको उस बंधन से छुड़ाना चाहता है, उस बंधन से आजाद करना चाहता है, एक जीवन देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन देने के लिए आया है।
क्योंकि उसने कहा कि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। जब भी यीशु मसीह हम लोग को अपने पास बुलाता है तो अपने कार्यों के लिए बुलाता है। कुछ परमेश्वर का मकसद होता है, कुछ परमेश्वर की बातें होती हैं जो यीशु मसीह हम लोग को चुनता है और हमें उस दुख से, बीमारी से बचाता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए राजा बनकर आया, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखना है कि हम अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि जो यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को बुलाया था, क्योंकि वो पवित्र थी और उस खूंटे में बंधी हुई थी, और परमेश्वर हर एक को उस बंधन से छुड़ाना चाहता था। क्योंकि जब लाजर मर गया था तो उसको क्या किया था, कफन में बांधा गया था, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि उस सारे बंधन को खोल दो और उसको जाने दो। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर हर एक के सारे बंधन को तोड़ने के लिए आया है, उस पाप से हमें जीवन देने के लिए आया है। वो चाहता है कि हर एक का जीवन जो उस पाप में पड़ा हुआ है, उनका जीवन जो नाश हो रहा है, उस खूंटी में बंधा हुआ है, उससे परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, उस बंधन को तोड़ देना चाहता है और आपको आजाद करना चाहता है। तो आप प्रियो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, परमेश्वर की होसन्ना की जय जयकार करिए, परमेश्वर की महिमा करिए। परमेश्वर आपको एक नया जीवन देना चाहता है। जैसे उस गधे का उद्धार हो गया, हम भी क्या एक गधे के समान है। हमारे ऊपर जितना भी बोझ लादा जाएगा, हम क्या करेंगे, पाप का बोझ लेकर धो रहे हैं। हम उसको क्या छुड़ाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे उस बोझ को, उस पाप को खत्म करने के लिए आया है। तो यदि आप उस पाप से, उस बंधन से छुटकारा चाहते हैं, उस बीमारी से आप छुटकारा चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लीजिए। यीशु मसीह के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए और यीशु मसीह को जय जयकार करिए, उसकी महिमा करिए और होसन्ना की जय जयकार करिए। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करने के लिए, वो हमारे लिए राजा बनकर आया है। तो आप परमेश्वर की खुशियाँ मनाइए, आनंद मनाइए और होसन्ना की जय जयकार करिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ही जो है आपको उद्धार दे सकता है। वो उद्धार देने के लिए उस स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया है। तो आप यदि जीवन पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह को अपना लीजिए। यीशु मसीह आपका उद्धार करेंगे, सारे बंधन को तोड़ देंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और आज के इस दिन में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन से हर एक व्यक्ति के जीवन के सारे बंधन को तोड़ दे, उस पाप से आजाद करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, हो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी, दयालु पिता। सच में प्रभु तू हमारा महान दयालु उद्धारकर्ता, जो तूने हमारे जीवन के लिए, हमारे दुख के लिए प्रभु जी, ओ पिता, जो हम प्रभु पाप में प्रभु बंधे हुए हैं प्रभु जी, उस दुख परेशानी में शैतान हमें प्रभु अपने खूंटे में बांध कर रखा है। लेकिन प्रभु तू हमें आज़ाद करना चाहता है, लेकिन शैतान अपने कब्जे में करके रखा है प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भाई बहन इस समय तेरी प्रार्थना को, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, उनके लिए हम विनती प्रार्थना करते हो। जो आज का वचन है प्रभु जी, हर एक के जीवन को तू बदल दे प्रभु, हर एक की तू आत्मा को बचा प्रभु जी, उस बंधन से छुड़ा ले प्रभु, उस पाप से बचा ले जो तू हमें उद्धार देने के लिए आया है प्रभु जी, वो जीवन देने के लिए आया है प्रभु जी, हमें पवित्र करने के लिए आया है। हम चाहते हर एक के पापों गुनाहों को तू क्षमा करके प्रभु जी अपना पुत्र पुत्रिया बना प्रभु जी। हर एक व्यक्ति तुझ में पवित्रता के साथ तुझ में जीवन को बिता से खुदा, हर एक परिजनों के जीवन में तो अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु जी। हर पाप से, हर बुराई से, हर बंधन से प्रभु उनको छुड़ा, क्योंकि प्रभु तूने सारे बंधन को तोड़ दिया है। और हम चाहते हर एक व्यक्ति प्रभु जी ओ तेरे प्रभु स्वतंत्रता में होकर प्रभु तेरी आराधना कर सके, तेरी होसन्ना की जय जयकार कर सके। जो तेरे चोले प्रभु जी होसन्ना की जय जयकार करते, जो तूने हमारे लिए राजा बन के आया है। हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में वो खुशी, वो उमंग होने पाए और हर एक व्यक्ति आनंद के साथ तेरे
स्तुति भजन को गा सके प्रभु। हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में दे, आज इस पवित्र दिन को, विश्राम दिन को आपके हाथों में दे प्रभु। हम चाहते हर एक को तेरे नाम में ब्लेसिंग करते हूँ जीसस, हर एक को छूकर अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। इस दिन को आपके हाथों में चाहते हर एक को प्रभु जी कार्यों में प्रभु उनकी प्रभु सहायता मदद करना, हर एक भाई बहनों को तैयार करके अपने भवन में सुरक्षित लेकर जाएंगे, ताकि सभी लोग मिलकर प्रभु जी तेरे राज्य के लिए हम लोग महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक के जिन को प्रियजनों को आपके हाथों में थे, अपने जिन को सर्वप्राण आत्मा को लहू के बाण छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।